नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, 100 संख्याओं का माध्य 51 है। बाद में यह पाया गया कि 3 संख्याओं 50, 60, 70 को गलती से क्रमशः 40, 20, 50 पढ़ लिया गया था। वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करेंगे, सही क्या है 50, 60, 70 और गलत क्या है 40, 20 और 50। अब इन तीनों का योग क्या आ रहा है दोस्तों, 6, 5, 11, 7, 18, 180 और इन तीनों का योग क्या आ रहा है 110। तो इसमें अंतर कितने का है दोस्तों, 70 का है। ठीक है, और कितनी संख्याओं का माध्य है 100 का है। तो क्या हो जाएगा 0.7। ये 0.7 गलती पाया गया। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 संख्याओं का माध्य क्या है 51 है प्लस 0.7। तो क्या हो जाएगा 51.7 वास्तविक माध्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 51.7। तो देखेंगे 51.7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। उसने 6 दिन काम किया और फिर उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 6 दिन काम किया और जो काम बचा उसको बी ने 10 दिन में कर दिया, यही तो कह रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 तिया के 6, 2 पचे 10, यानी ए अनुपात अगर बी करेंगे दोस्तों तो 5:3 हो जाएगा। अब चूंकि ए कह रहा है कि वो 12 दिनों में कर सकता है, तो ए का पूरा काम क्या हो जाएगा 12 गुने 5, और दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 8। तो बस क्या हो जाएगा 12 पचे 60/8। आप इसको कटा लीजिए, 4 दूना को 8, 15 चौके 60। मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएंगे पूरा 7.5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो देखेंगे 7.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 संख्याएं 9:7 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है तो उन 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि 2 संख्याएं जो है वो 9:7 के अनुपात में है, और कह रहा है कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है। मतलब ये क्या हो जाएगा 9 और 1 बचेगा तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ये जो 56 है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। और हमसे दोनों का योग पूछ रहा है, तो 9 और 7 का योग क्या होगा 16 हो जाएगा, और गुने 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 112, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 112। तो देखेंगे 112 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों
यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो दो संख्या तीसरी संख्या से बोल रहा है, तो तीसरी संख्या अगर हम 100 मानते हैं तो कह रहा है कि क्रमशः 37%। तो ये फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो किससे अधिक है, 63 से अधिक है, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 7 63, यानी कि 100/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखेंगे 100/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बार बार परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। कह रहा है, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, सेकंड में बताना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी जो हो जाएगा दोस्तों वो 565 प्लस 975, मतलब 1540 मीटर इसका कुल दूरी है, और 99 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और सेकंड में हमसे पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बट्टा 4, 1540/99, और चूंकि सेकंड में पूछ रहा है तो किलोमीटर को हम लोग सेकंड में बदलते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आप कटा लीजिए, 9 से 11 नंबर 99, 9 दूना को 18, 11 से आपको ये कट जाएगा दोस्तों, 11 एकम 11, 11 चौ 44, 140 बार में कट जाएगा। ये 5 से आपको कट जाएगा, 28 बार में कट जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 28 × 2, यानी कि 56 सेकेंड में वह ट्रेन जो है उस सुरंग को पार कर लेगा। तो देखेंगे 56 सेकेंड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि वीडियोज अपलोड होते ही उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए।